कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फ़ील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फ़ील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक़्त क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक़्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज़ एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट पे आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। और यस, इस वक्त लाइक कर दीजिए वीडियो को, एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे। इस वक्त आप किस एनर्जीज में हो, गड़गड़ यूनिवर्स इस वक्त मेरी यूनिवर्स की एनर्जीज बताइए। इस वक्त मेरी यूनिवर्स की एनर्जीज बताइए। मेरी यूनिवर्स इस वक्त इस एनर्जीज में है, आपके एनर्जीज 4 ऑफ सोर्स। तो आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हो थर्ड पार्टी से, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, नींद नहीं आती, परेशान रहते हो। पिछले बहुत रातों से आप मतलब जाग ही रहे हो, जैसे कि प्रेयर्स हो रही है थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए। आप अपने भगवान से मन्नत मांग रहे हो सकता है कि कोई रिचुअल कर रहे हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, एफर्मेशंस की एनर्जीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आपको नींद नहीं आती, आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी आपके रिश्ते की थर्ड पार्टी हट जाए और आपके इस लव रिलेशनशिप में सेलिब्रेशंस आए, ठीक है। आप अभी भी आपके पर्सन से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हो। अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में सेलिब्रेशन जरूर आएंगे। आपका भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। आप अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते जरूर हो, लेकिन फिर भी आप जैसे भीड़ में भी अकेलापन फील करते हो, ठीक है। हो सकता है कि अभी अभी कहीं पे आप ट्रैवलिंग पे गए थे या तो जाने के प्लानिंग चल रहे हैं, फिर भी लगता है कि चाहे कोई कितना भी आपको खुश करने की कोशिश करे, आपके फैमिली मेंबर्स आपका कितना भी ख्याल रखे, लेकिन फिर भी आप वैसे खुश नहीं रह पाते जैसे कि आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ होंगे। अगर ये आपसे नॉर्मली बात भी करेंगे फिर भी आप वो खुशी महसूस कर पाओगे, ठीक है। तो आपको दिल से खुश होने के लिए, अपनी जिंदगी में सेलिब्रेशंस के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आपके पर्सन इस वक्त एटलीस्ट बात करे, ऐसे लगता है, ठीक है। और ये पर्सन तो करंट एनर्जीज में आपको वैसे कुछ बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आते हैं तो आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, ऐसे आपको लगता है। करंट एनर्जी में आपकी जिंदगी में इतना कुछ अच्छा नहीं है, मतलब आप कोशिश बहुत ज्यादा करते हो सब कुछ सही करने की, लेकिन फिर भी ना कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और आपका काम बनता बनता रुक जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दिल से खुश नहीं हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ऐसे आपको लगता है। और फिर भी अगर ये पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं होंगे, आप चाह कर भी कितना भी कोशिश करो, आप अपने आप को ना तो पॉजिटिव कर पाते हो, अगर कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव हो भी जाते हो, 10-15 मिनट 1 घंटे में आपको फिर से नेगेटिव एनर्जीज फील होने लगती है, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा दिल से प्रे कर रहे हो कि आपके पर्सन की जिंदगी से थर्ड पार्टी हट जाए, आपकी लव रिलेशनशिप में पहले जैसे सेलिब्रेशंस आए और स्टेबिलिटी आए, ठीक है। तो ये आपके एनर्जीज हैं। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। अगर ये इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है तो फिर ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है। एकदम पॉजिटिव रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है। रीडिंग देखते वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। डाइस की आवाज पे फोकस करिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के इस वक्त की एनर्जी मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज नंबर 2, 3, 4, 12, 8, 18, 24, 28, 22। आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटस, मेष, धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में कम्युनिकेशन है न्यू बिगिनिंग को लेकर, अपने फैमिली से 100% डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे सन की एनर्जीज भी शो करती है कि आपके पर्सन अब इस वक्त इस रिश्ते में लीड लेना चाहते हैं, आपको जीतने के लिए दिल से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। भले आपको लगता है कि शायद इस रिश्ते में
थर्ड पार्टी हटेगी नहीं, आपको श्योर नहीं है, लेकिन आपको उम्मीदें हैं और आपके पर्सन को लगता है कि ये तो ज़रूर जीतेंगे, थर्ड पार्टी को हटाने में कामयाब हो जाएँगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन भी बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके रिश्ते में 100% ऑब्स्टैकल्स है, जो कि चांसेस स्ट्रांग है कि आपके पर्सन ने अभी-अभी 6-7 महीने, 1 साल पहले शादी करी है, 2 साल पहले शादी करी है और ये अपने मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। और कुछ कुछ लोगों के पार्टनर की अभी शादी फिक्स हो रही है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन वहाँ पे भी ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? या आपको लिटरली बताना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आप इनके बारे में प्लीज़ कुछ भी नेगेटिव मत सोचो। ये इस रिश्ते में अभी भी बैलेंस करना ही चाहते हैं। आपने तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया है। इवन इनके बिहेवियर को इन्होंने कुछ आपको नेगेटिव टॉक करा था, कुछ आपको गुस्से में बोला था, वो बातें आप अपने दिमाग से निकालते ही नहीं हो और आपको लगता है कि ये पर्सन इंटेंशनली चाहते ही नहीं है कि इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा हो, क्योंकि इन्होंने अपना बिहेवियर आपके लिए बदल दिया है। तो आप वही बातें अपने दिमाग में बिठाकर इस पर्सन को उसी तरह से ट्रीट कर रहे हो। तो क्या इस रिश्ते में बैलेंस सिर्फ इन्हीं को चाहिए, आपको नहीं चाहिए? क्या आप सच में इस पर्सन को अब सपोर्ट नहीं करोगे? आपको पूछ रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? नंबर 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में रियूनियन तो 100% है। आपके पर्सन भी इस वक़्त रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, इवन इस वक़्त आपके रिलेशनशिप की अच्छी-अच्छी बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप नेगेटिव बातें सोच रहे हो, लेकिन आपके पर्सन सब अच्छी बातें ही सोच रहे हैं और इनको लगता है कि अभी भी ये सब कुछ सही कर सकते हैं। अभी भी ये पर्सन सब कुछ आपके लिए एफर्ट्स लगा के सब सिचुएशन को अपोज़िट कर सकते हैं, लेकिन वो एनर्जीज़ इनको आपके अंदर दिखाई नहीं देती। आप अब इस पर्सन को पहले जैसे सपोर्ट नहीं करते, ठीक है? आप इनकी हर एक बात को गलत ही समझते हो, इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कहीं न कहीं आप जैसे करंट एनर्जीज़ में इनको ट्रीट कर रहे हो ना, इनकी डिसरिस्पेक्ट करना, इनको गलत-सलत बातें सुना देना, थर्ड पार्टी को लेकर टॉर्चर करना, आप आपके बातों की वजह से आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये आपको समझ में ही नहीं आता और शायद आप समझने की कोशिश करना भी नहीं चाहते, ऐसा इनको लगता है। मतलब कहीं न कहीं जाने-अनजाने आप अपने ही साइड से ऑब्स्टैकल्स इस रिश्ते में क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? ये तो अपनी गलतियाँ मानते ही हैं, इनको पता ही है कि इन्होंने बहुत गलत करा है आपके साथ, लेकिन अगर ये इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इनकी बातें पता नहीं सुनाई क्यों नहीं देती और अगर सुनाई देती है तो शायद आप इसको और अगर सुनाई देती भी है तो आप इसको समझना नहीं चाहते, ठीक है? आपके साइड से आपके पर्सन को जैसे कि आप इस रिश्ते के चेंज के लिए रेडी नहीं हो, ऐसे लगता है और ये पर्सन तो चाहे कितना भी कोशिश करे, अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो आपके पर्सन कुछ भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ये आपसे कुछ भी बात करे, कैसे भी बात करे, लेकिन आप उसको एक अलग वे में लेके जाते हो, जहाँ पे आपका लड़ाई-झगड़ा स्टार्ट होता है और उसी पे आपका मतलब या तो नो कॉन्टैक्ट फिर से 8, 10, 15 दिन के लिए बढ़ जाता है, ठीक है? ये कितनी भी कोशिश करे, ये आपको खुश कर ही नहीं पाते, ऐसे इनको लगता है। या तो आपकी उम्मीदें आपके पर्सन से इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपके पर्सन शायद ही उसे कंप्लीट कर पाते। ठीक है? इनको ऐसा लगता है, क्योंकि ख़ास करके इस वक़्त अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपकी उम्मीदें ऐसी ही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से लाइक कि और जैसे कि आप प्रे ही कर रहे हो कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कंप्लीट छोड़ दे। आपके पर्सन चाहते भी यही है, लेकिन इसे चेंज होने में, सिचुएशन को बेटर होने में, आपके रिलेशनशिप के हीलिंग के लिए आपके पर्सन के हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप ये टाइम आपके पर्सन को देने के लिए रेडी नहीं हो। तो क्या सच में आप इस पर्सन से इतने ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो? क्या आपको जाने देना चाहिए? क्या सच में इस पर्सन को अब कोई हक नहीं है आपको रोकने का? ये इसी तरह से आपको करंट में पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको रोक कर देख लिया है। इन्होंने आपको बहुत बार ये कहा है कि आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा, ये पर्सन सब सही करेंगे, सिचुएशन को बेटर ज़रूर करेंगे, लेकिन आपके अंदर अब सब्र नहीं है, तो ये पर्सन लिटरली आपको लेट गो करने दे रहे हैं। मतलब कि आप जा सकते हो, ये आपको फ़ोर्सफुली कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपको रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप रुकना ही नहीं चाहते। अगर आपको सच में ये पर्सन में इनके साथ रियूनियन में इंटरेस्ट होता, तो फिर आप इस पर्सन को इतने रूडली ट्रीट नहीं करते। अगर आपके साइड से देखेंगे तो आपको लगता है कि आपके पर्सन बदल गए हैं, ये आपको इंटेंशनली रूडली ट्रीट करते हैं, आपको बार-बार ब्लॉक करके रखते हैं। पूरा 8-8, 10-10, 15-15 दिन ये पर्सन आपसे बात नहीं करते, तो ऐसे पर्सन के साथ कौन रहेगा? इसीलिए आप इस पर्सन को इग्नोर करने लगे हो और आपको लगता है कि आपके इस इग्नोरेंस की वजह से शायद आपके पर्सन आपका प्यार समझे, लेकिन आपके पर्सन उसका गलत मतलब ले रहे हैं। मतलब कि लिटरली आप दोनों ही एक-दूसरे को एक अपने ही नज़र से, अपने ही हिसाब से देख रहे हो, ठीक है?
ये पर्सन अभी भी आपको यही कह रहे हैं कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट इनको आप ही के साथ चाहिए। ब्राइट फ्यूचर ये पर्सन आपके साथ देखते हैं। अबंडेंस ये पर्सन आपके साथ मैनिफेस्ट करते हैं। इवन इनको अपनी गलतियों का पछतावा भी है, ठीक है। ये जैसे आपको छोड़कर गए वैसे ही लौटना चाहते हैं। इवन कम्युनिकेशन आपको इनका बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ये पर्सन आपसे आज भी बात करेंगे। अगले 24 घंटों के अंदर आपका इनसे पॉजिटिव वे में ही बात होगा, लेकिन आप अपने साइड से इस पर्सन के लिए ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करोगे। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही इस पर्सन को मिस करते रहते हो और शायद अब ये पर्सन आपको कंप्लीट भूल चुके हैं। मतलब कि ऐसे नहीं तो वैसे इस सिचुएशन को आप बेटर करने के लिए आपके पर्सन को हेल्प करना ही नहीं चाहते। ये आपका माइंडसेट बन चुका है और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को इसी वे में ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। आज के डेट में आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको अगर इनकी जरूरत नहीं है, अगर आप सच में इनकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हो, आप दोनों मतलब अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपको स्ट्रेस आता है और आप इनसे बात करोगे तो इनको स्ट्रेस आता है, तो इससे बेटर है कि आप दोनों ही दूर रहो एक दूसरे से, ठीक है। अगर समझना ही नहीं है, टाइम ही नहीं देना है और हमेशा ही वही जो बातें दिमाग में बिठाई है उसी को लेकर अगर प्रेजेंट में आपको कोई भी डिसीजंस लेने हैं, तो इससे बेटर है कि बात ही ना करो। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं अगले 24 आवर्स में इनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 आवर्स में इनकी स्टॉकिंग एनर्जी आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आपको इनका एक्शन भी आएगा। इवन ये पर्सन आपको आपके आसपास कहीं पे दिखाई देंगे। आपसे बात करने का इनका बहुत दिल रहेगा, लेकिन फिर भी अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका फेस देखेंगे, आपको दूर से नोटिस करेंगे और इनको दिखाई देगा, मतलब हो सकता है कि आपकी भी नजरें इनके ऊपर जाए, लेकिन इनको दिखाई देगा कि आप उनसे मतलब हैप्पी नहीं हो, आपको इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी, आपका मूड बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको नोटिस कर कर ही आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये अपने साइड से, अभी इनको लगता है कि अगर आपको भी इस रिश्ते में इंटरेस्ट है तो आपको भी अपने साइड से थोड़े से एफर्ट्स इस पर्सन को लगाने होंगे, क्योंकि ये तो आपके प्यार को भूले नहीं है। बहुत ज्यादा वो बातें याद करते जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करा है, ठीक है। इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए। अगले 24 आवर्स में आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कर क्या सकते हैं कि इस रिश्ते में आपको भी इस न्यू बिगिनिंग के ऊपर भरोसा हो और आप अपने साइड से ऑब्स्टैकल्स क्रिएट ना करो। ये पर्सन आपका ट्रस्ट कैसे जीत सकते हैं? आपके पर्सन लिटरली किसी से तो बात करके गाइडेंस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नंबर 999 पे आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते का न्यू पैटर्न 100% स्टार्ट होने वाला है। चाहे आप कैसे भी और किसी तरीके से आपके पर्सन को ट्रीट करो, आपके पर्सन आपको ये समझाने में जरूर कामयाब होंगे कि आप गलत थे, इनका प्यार सच्चा था। और अगर इनका प्यार सच्चा नहीं होता तो ये तो अगर मूव ऑन करके गए थे ना। बार बार इनको आकर आपको मैसेजेस करना, आपको मिलने की कोशिश करना, आपको कॉल करने की कोशिश करना, या तो आपको इस रिश्ते में रहना क्यों जरूरी है ये समझाने की जरूरत ही नहीं होती, ऐसा इनको लगता है। तो आप इस पर्सन को अगर समझना ही नहीं चाहोगे तो ये पर्सन लिटरली आपको इस वक्त तो पीटी दिखा देंगे, ठीक है। मतलब ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, नहीं तो फिर आप जितना ज्यादा इनको इग्नोर करोगे उससे ज्यादा आपके पर्सन आपको इग्नोर करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन भी 100% है और जो कि कंप्लीशन को लेकर ही है, लेकिन टाइम तो आपके पर्सन को लगेगा जो आप इनको देने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। आपको लगता है कि जितना याद आपको आता है आपके पर्सन की, जितने मिसिंग एनर्जी आपकी साइड से होती है, जितना आप इस पर्सन को रोमांटिकली सोचते हो, ये पर्सन क्यों नहीं सोचते? आखिर ये कि आपका प्यार भूल गया है? जो आपको लगता है आपके पर्सन आपको लिटरली चिक चिक कर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो खुद प्लानिंग कर रहे कंप्लीशन के। आपको इस रिश्ते में सारी खुशियां आपके पर्सन देना चाहते हैं, लेकिन ये खुशियां आपको रिसीव करने के लिए रेडी होना होगा। आप इनको मजबूर करते हो कि ये जैसे आपके पास आए वैसे ही चले जाए। आप इनका आपका बिहेवियर ऐसा होता है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। तो हमेशा से ये पर्सन आपके ऊपर ब्लेम करते आए हैं और आज भी आपके पर्सन आपके ऊपर इसी तरह से ब्लेम कर रहे हैं कि आप इनको समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये एनर्जीज तो है, लेकिन बैलेंस करना चाहते हैं ये पर्सन। इनको पता है कि आपकी नाराजगी आखिर क्यों है और क्यों आप इस पर्सन को मतलब ऐसे रिप्लाई करते हो। अगर ये बात भी करेंगे तो आप इनसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते? इनको अच्छे से पता है, इसलिए इनको आपका गुस्सा तो नहीं आता, ठीक है। लेकिन ब्लेम है कि आप इनको सपोर्ट ही नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। आपके साइड से अगर देखिए, अगर आपके साइड से देखेंगे तो आपको लगता ही नहीं कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी सपोर्ट कर सकता है। और इसीलिए आज की डेट में आप स्पिरिचुअल हो, मतलब कि आप अपने आप को हील करने की कोशिश करते हो और आपका भगवान के ऊपर भरोसा है। इस पर्सन से बोलकर आप इनको कुछ भी मांगोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप अपने भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखते हो ना, तो आपको इस रिश्ते में रियूनियन और कंप्लीशन जरूर मिलेगा। आपको इस बात के ऊपर भरोसा है, इसीलिए आप दिखा कुछ और रहे हो आपके पर्सन को और रियल में कुछ मैनिफेस्ट अलग कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आपके पर्सन को जो आपकी तरफ इतना खिंचाव महसूस होता है, तो सोचते ही है कि आप इनको इतना रूडली ट्रीट कर रहे हो, रूडली बात कर रहे हो, डायरेक्टली आप इनको कह भी रहे हो कि इनको जहाँ पे जाना है जा सकते हैं, फिर भी इनको क्यों आप
आपका इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रहा है, क्यों इनको बार बार जैसे कि आपकी नेगेटिव बातें सुनने के लिए आना ही पड़ता है। ये पर्सन खुद ही अपने आप में सोच रहे हैं कि इनको इस तरह से क्यों फीलिंग्स आ रही है कि आप इस पर्सन को सच में अपनी जिंदगी में इस वक्त बुलाने के लिए रेडी हो, इस वक्त अपनाने के लिए रेडी हो, लेकिन जब बात करेंगे तो आप तो इनको नेगेटिव बातें बोलते हो, तो ये क्या है। ठीक है, तो आपके पर्सन लिटरली उस एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन को बोलकर बता नहीं रहे हो। ठीक है, ये चाहते हैं एक्चुअली कि आप इनको बोलो, ये चाहते हैं आप इनको शो करो कि आपको अभी भी ये रिश्ता चाहिए और आप इस पर्सन का इंतजार करने के लिए भी रेडी हो। आपको ये बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके पर्सन चाह कर भी इस रिश्ते में कुछ चेंजेस लाने के लिए एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको किसी भी वे में फोर्स नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये इनके अगले 24 आवर्स की एनर्जीज है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं। गडकरी यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं। इस रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपके रिश्ते में अगले 15-20 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे हीरोपंत, यस, ये पर्सन अगर इनका मैरिज वगैरह फिक्स हुआ है ना, आपके पर्सन लिटरली ये मैरिज तो करने वाले हैं नहीं, ये पर्सन आपको ये बात बताने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होगी। आपको लगेगा कि शायद ये पर्सन जैसे बोल रहे हैं ना वैसे हैंडल कर नहीं पाएगा। ठीक है, और अगर ये पहले से शादीशुदा है ना, आप दोनों में थोड़ा बहुत झगड़ा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि आपके पर्सन हमेशा आपको प्रोमिस करते हैं लेकिन अपने प्रोमिस तोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज रहोगे एक्चुअली। ये पर्सन तो आपको ऑफर करेंगे लेकिन इनके ऑफर को स्वीकार करना है नहीं करना है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में रहोगे और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है, मतलब कि कोई न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है या तो कर रहा है, कोई और आपको प्रपोज कर रहा है। तो आप सोच रहे हो कि क्या आपको नया ऑफर स्वीकार करना चाहिए कि आपको आपके पर्सन का इंतजार करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा ही फील होगा क्योंकि इस रिश्ते का आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील होगा। चाहे कितना भी प्यार हो, चाहे पर्सन कितने भी लॉयल हो, चाहे थर्ड पार्टी से इरिटेट हो रहे हो, आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ होगा, ये आपको ना ऐसे बर्डन फील होगा कि पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, ये पर्सन कुछ नहीं कर पाएंगे, इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है और आपको अब इस रिश्ते का बर्डन है। ठीक है, तो ये एनर्जीज अगले 8-10-15 दिनों में होगी आपके रिश्ते में, और आप लिटरली किसी और न्यू ऑफर को स्वीकार करने के बारे में सोचोगे। आप इस पर्सन को बिल्कुल भी वैसे वैल्यू भी नहीं दोगे और वैसे इंटरेस्ट भी नहीं दिखाने वाले। इवन आप कहीं ना कहीं अपने एनर्जीज में थोड़ा सा ईगो लाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा जैसे कि आप जितना प्यार इस पर्सन से करते हो ना, आपके पर्सन उतना प्यार आपसे नहीं करते हैं, और इसीलिए आपको इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये पर्सन आपको अपने इमोशन शो करेंगे लेकिन आप इस पर्सन को नेगेटिवली ट्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हो। फिर से बॉटम में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है, क्योंकि इसका रीजन ही ये है कि आपको आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी दिखाई देती है और थर्ड पार्टी आपसे ज्यादा पावरफुल है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने में। ये कहीं ना कहीं आपने समझ लिया है अब तक, क्योंकि अगर इस रिश्ते में कुछ चेंज होना होता तो अब तक हो जाता था। तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जितना ज्यादा रोकती है, जितना ज्यादा कंट्रोल करती है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये एनर्जीज आपको अगले 8-10-15 दिनों तक बहुत ज्यादा फील होने वाली है। ठीक है, नेगेटिविटी है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी दिखाई दे रहा है, और लिटरली ये रिश्ता मुझे चाहिए ही नहीं, इस एनर्जीज में आप जाने वाले हो। ठीक है, आपके पर्सन के साइड से लॉयल एनर्जीज रहेगी लेकिन आप इसे रिसीव करोगे नहीं, ये आपकी एनर्जीज रहेगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि अगर ये रिश्ता आपको अच्छा करना है, सही करना है, आपको लगता है कि ये पर्सन सच में मतलब आप दोनों का मैरिज होना चाहिए और जो कि आप दोनों की फैमिली के परमिशन से, तो अगर ऐसी सिचुएशन आप चाहते हो जो कि आपको अभी दिखाई नहीं देती, लगता ही नहीं कि ऐसा होगा, तो इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए, इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट करने के लिए आज की डेट में आपको करना क्या चाहिए। आज के डेट में आपको क्या करना चाहिए। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है, आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है। आप थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हो तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप बहुत एफर्मेशंस बोलते हो लेकिन ना कुछ ही टाइम में आप फिर से नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते हो। तो आपको ना बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है अपने नेगेटिव थॉट्स को और उस पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर भरोसा करने की कोशिश करो। अगर आप भरोसा कर पाते हो ना, तो इस रिश्ते में आप जो चाहते हो वो सिचुएशन जरूर क्रिएट होगी। ठीक है, भले आपको लगेगा कि मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, आप मूव ऑन करने के लिए भी रेडी हो सकते हो। जैसे आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो जाओगे जो कि पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, मतलब कि ना तो आपके पर्सन से आपको कोई शिकायतें करनी है, ना तो इनसे लड़ना है, कुछ नहीं करना, आपको चुप बैठना है और चले जाना है। अगर आप कोशिश करते हो मूव ऑन की दिल से, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी
शिकायत के, इस पर्सन को आपको रोकने के लिए आना ही आना है, ठीक है। और मूव ऑन करना मतलब ये नहीं कि किसी और के साथ रिश्ते में जाकर उसको फंसाना, बिल्कुल भी नहीं। मूव ऑन करना मतलब कि आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में कुछ अलग करने की कोशिश करो, लाइक कि अपने काम के ऊपर फोकस्ड, अपने करियर के ऊपर फोकस, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। इसके बिना भी मैं जी सकती हूँ, ये थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। बस इतना भी आप कर पाते हो ना, आप देखोगे कि सडनली आपके पर्सन आपकी जिंदगी में प्यार के साथ लौट चुके हैं, और जो कि ये पर्सन आपको मना रहे हैं मैरिज के लिए, ठीक है। आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे ये पर्सन, अगर आप सच में इस एनर्जीज में चले जाते हो तो, ठीक है। आपको इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए जीने के लिए। अगर ये एनर्जी आपके अंदर आ जाती है ना, इनको आपके पास आना ही आना है, ठीक है। तो आपके लिए आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।